बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आजकल क्या चल रही है आप लोगों की रूटीन? मैं बहुत ज़्यादा आजकल मसरूफ़ हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में हूँ, घर वालों के साथ काफ़ी बिज़ी टाइम गुजर रहा है और मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। व्लॉग्स तो बना लेती हूँ लेकिन वॉइस ओवर करना, एडिट करना और अपलोड करना, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है क्योंकि अब वापसी की तैयारी है। तो उससे पहले जो है वो काम भी काफ़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉग है एक्चुअली में हम लोग जो है वो दूसरी बहन के घर जा रहे थे जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो बस अभी यहाँ पर मेरी बड़ी बहन जो है वो हरीसा वगैरह तैयार करी थी ताकि हम सब मिलकर नाश्ता जो है हरीसे का अच्छा सा कर सकें। जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ वो हरीसा ज़रूर बनाती हैं और हरीसा उनकी एक ख़ास स्पेशली डिश है, अमृतसरी, जो गवाल मंडी में मिलता है वही टेस्ट होता है उनके हरीसे में और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोगों ने भी इतनी कोशिश की है बनाने की लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो माशाल्लाह से उनके हाथ में जायका है। तो बस हरीसा वगैरह उन्होंने रेडी कर लिया था और हम लोग जो हैं वो नाश्ता करके निकल पड़े थे। यहाँ आए तो बस ये रूअफ़ज़ा वगैरह पिया। गर्मी बड़ी थी आजकल, मौसम जब से अगस्त शुरू हुआ है गर्मी मुसलसल चले जा रही है। तो मेरी बहन की तो अभी इद्दत चल रही है तो वो तो अम्मी के घर नहीं आ सकती। हम लोग जो हैं वो आ जाते हैं रहने के लिए ताकि उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। तो बस अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह रेडी हो रही थी और यहाँ पे ये स्नैक्स वगैरह कुछ फ्राई हुए हैं ताकि सब लोग जो हैं वो मिलकर थोड़ा सा अच्छा सा टी टाइम एंजॉय कर सकें। तो आज का जो डिनर है वो हम लोगों की तरफ से है क्योंकि जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हम लोग हमेशा अपनी ससुराल में भी एक डिनर देते हैं और अपनी फैमिली जो मैके में वाले हैं उनको भी एक डिनर देते हैं। तो आज मैंने डिनर मंगवाना था और हमने चूँकि अभी बाहर खा नहीं सकते थे क्योंकि बहन की भी इद्दत चल रही है तो हमने सोचा था कि ऑर्डर करके ना हम घर पे ही अच्छा सा खाना खा लेंगे। तो बस अभी चाय शाय पीने के बाद ना ये एक गेम थी जो ये लोग सब ट्राई कर रहे थे, मेरे भांजे वगैरह, और ये बड़ी मज़े की गेम है। तो इसमें ये होता है कि ये आप ना टच नहीं करना होता, ये एकदम अलार्म बोल देता है। तो अभी तक सब ने अपनी अपनी ट्राई ली थी लेकिन कोई भी इसको पूरी तरीके से विन नहीं कर सका क्योंकि कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो बस इसी तरह सब लोग बारी बारी ये गेम खेल रहे थे, थोड़ा सा फ़न भी हो रहा था, गपशप भी चल रही थी और यही खुशी के मोमेंट्स होते हैं जो आपको अच्छे याद रहते हैं। और मेरी आदत तो शुरू से ही रही थी कि मैं कोई फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोस वगैरह हमेशा बनाती थी। तो आज यही सब कुछ हम जब पुरानी अपनी मेमोरीज़ देखते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सारी जो मेमोरीज़ हैं, मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी ज़रूर अपनी लाइफ को कैप्चर किया करें डेली बेसिस पे। तो ये होता है कि ये छोटी छोटी यादें होती हैं जब बाद में आप देखो तो बड़ा मज़ा आता है। खाना जो है वो हम लोगों ने जी ग्रिल से ऑर्डर किया था जिसमें सीख कबाब हैं, टिक्के और चिकन कढ़ाई है और साथ में इनके कलौंजी वाले जो नान हैं, गार्लिक नान है, वो हमने मंगवाए थे। तो इनका खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का होता है और खाना जो है तकरीबन इनका कुकिंग टाइम 1 घंटा ज़रूर लगता है लेकिन ये लोग फ्रेश बनाते हैं। और अगर आपने जी ग्रिल से अभी तक खाना नहीं खाया हुआ तो ज़रूर ट्राई करें इनका खाना, माशाल्लाह से वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सीख कबाब का तो आप पूछे ही ना, वो आउट क्लास होते हैं, बहुत लाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना जूसी चीज़ वाले कबाब वो हैं। तो बस अभी खाना खा लिया था और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा मूवी प्लान कर रहे थे देखने के लिए। उससे पहले मैं किचन में आई तो यहाँ मेरी बहन जिनके घर में आई हुई हूँ उन्होंने बिहारी बोटी का मसाला मैरिनेट करके रखा हुआ था और प्याज वगैरह फ्राई करके रखे हुए थे क्योंकि बिहारी बोटी की मैरिनेशन में होते हैं। और ये देखिए जी खाने के माशाल्लाह इतने सारे बर्तन हो गए, लोग हों तो बर्तन भी इकट्ठे होते ही हैं। तो डर्टी किचन का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर आपका जो भी खलारा है वो एक साइड पे सिमट जाता है और मेन किचन जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। तो बस अभी यहाँ पर ये मैरिनेशन वगैरह हो गई है और ये कि उसके बाद हरीसे की तैयारी हो रही है सुबह नाश्ते की, क्योंकि हरीसे का काम बहुत ज़्यादा लंबा होता है और आजकल लोड शेडिंग हो रही है गैस की भी, तो अक्सर उसमें भी बीच में काम रुक जाता है। तो बस अभी यहाँ तक ये जो इसका ग्रेवी वाला है ये भी, इसमें भी ये पूरा हलीम की तरह इसका काम होता है अच्छा खासा। तो ये बन गई है। मेरी सिस्टर जो है ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर रही हैं ताकि सुबह के लिए काफ़ी हद तक काम रेडी करके रख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। एक बार मैंने भी बनाया था और मुझसे तो वैसा बना भी नहीं, पूरा दिन लग गया था बनाने में। तो उनकी हिम्मत है कि वो इतनी गर्मी में इसको तैयार कर रही थी। तो ये देखें जी इस तरह से ये सारा ब्लेंड करके ना वो इसमें डाल रही हैं और इसमें दालें, दलिया, गोश्त सब चीज़ें हैं और बीफ में ये बनता है बड़ा मज़े का। और साथ साथ सीख कबाब वगैरह होते हैं इसके, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा भांजा जो है वो मूवी का सेटअप कर रहा है। तो प्रोजेक्टर से मूवी हम लोगों ने देखनी थी, स्क्रीन का साइज़ हमने बड़ा कर दिया था कि प्रोजेक्टर का ये तो फ़ायदा है ना कि आप साइज़ आप ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो आज बस हमारा यही प्लान था कि चलो
काफ़ी दिन बाद पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है तो कोई अच्छा सा हल्ला गुल्ला भी कर ही लें। तो बस अभी यहाँ पर ये देखें जी, मूवी जो है वो हम लोगों ने डिसाइड की पहले तो, और फिर हमने जो है स्नैक्स वगैरह वो मंगवा लिए, पॉपकॉर्न्स वगैरह आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इस तरह की चीज़ें। तो मूवी के साथ अच्छा लगता है, फैमिली के साथ मूवी देखने का अपना ही एक मज़ा होता है। तो चाय का कप भी अगर आप अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर पिएंगे ना तो उसका अपना एक मज़ा है। बाद में हमने अपनी पुरानी जो फ़ोटोज़ हैं वो देखी और उसके बाद फिर सोने की तैयारी हो गई। सोते सोते हम लोगों को फ़जर हो गई थी, पूरी रात हम लोग बैठ के बातें करते रहे और फ़जर पढ़ के ही हम लोग सो गए। तो बस अभी सुबह उठी थी मैं, तो मेरी आँख खुल गई जल्दी से, बाहर आई तो अभी कोई भी नहीं उठा हुआ था, सब लोग सो रहे थे। और अभी बाहर गर्मी भी थी, जो कि कमरे में तो आजकल एसी चलता है, एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको हाउस टूर भी करवा दूँ बहन के घर का। तो ये इनका डर्टी किचन है जो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। रात को आपको दिखाया था कितना ज़्यादा फैला हुआ था, तो जो काम वाली उसने माशाल्लाह से सब समेट दिया था। तो ये कि ये मेन किचन है, ये साफ़ सुथरा रहता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर अमेरिका में कोई ऑप्शन मिले तो ऐसे किचन ज़रूर होने चाहिए वहाँ पर भी। तो बस अभी यहाँ पर मूवी शूवी बना के मैं बच्चों को उठा रही थी और मेरी बहन उठ चुकी थी जो हरीसा तैयार कर रही थी नाश्ते में, क्योंकि आज हमने इसका ही नाश्ता करना था। और रोगनी नान जो है वो हम मेरी बहन ने ऑर्डर कर दिए थे, पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ से। तो ये देखिए जी, हरीसे के कबाबों का काम भी होता है। पहले कबाबों का मसाला बनाना होता है और फिर उसको पानी में पकाना होता है। तो इस तरह से कितना ज़्यादा इसका काम है। तो बस अभी यहाँ पर नान शान आ गए थे, प्लेटें वगैरह रखी जा रही थी। तो अब हम लोग जो है वो गर्मा गर्म हरीसा जो है उसका नाश्ता करेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इस पर तड़का भी लगा हुआ है, बहुत मज़े की लुक है इसकी और बहुत ही मेहनत से बनता है ये। तो बिल्कुल ये अमृतसरी हरीसा जो है ना, गवाल मंडी स्टाइल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने का मज़ा आ गया। नान भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, और इनका जो आटा है वो स्पेशली दूध में गुंदा हुआ होता है, तो इसलिए बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, और सुबह की चाय अगर ना पिए तो पूरा दिन ऑब्वियसली अच्छा नहीं गुजरता। तो चाय तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, गर्मी हो या सर्दी, चाय पीने वाले कभी चाय नहीं छोड़ते। तो बस अब यहाँ पर चाय शाय पी रहे थे और फिर बारी बारी सब लोग उठकर आ रहे थे, तो उनको नाश्ता भी मिल गया। और दोपहर में मेरी बहन ने चाय के साथ ये डोनट्स मंगवा लिए। मैं तो डोनट की शौकीन नहीं हूँ, बच्चे अमेरिका में भी लाते हैं तो मैं नहीं खाती, ये लोग खा लेते हैं। तो बस अपने हिस्से का डोनट मैंने अपने बेटे को ही दे दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अब शाम को घर जाना था, तो मेरी बहन ने कहा कि रात का डिनर करके ही घर जाएं। तो वो बिहारी बोटी मैरिनेट करी हुई थी उन्होंने, और खाने की बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, क्योंकि खाना बाहर से भी आया था एक दिन पहले, हरीसा भी नाश्ते में बना हुआ था और साथ में ये बिहारी बोटी भी रेडी हो गई थी, कोयले का दम लग गया था उसको। तो बस अब यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो ये बिरयानी है जो एक दिन पहले ही नसीब बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी से आई थी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। और ये चिकन कढ़ाई और ये बारबेक्यू वगैरह जी ग्रिल का है, और उसके साथ साथ हरीसा जो है वो भी निकाल लिया था, और बिहारी बोटी जो है वो भी रेडी हो गई, जो मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह लुक से ही पता चल रहा है कि कितनी मज़े की बनी हुई है, और मैं सही बताऊँ वाकई में बहुत मज़े की ये बनी हुई थी। और बिहारी बोटी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आप इसको पूरी पराठों के साथ खाएँ तो फिर तो पूछे ही ना। तो बस खाना शाना खा के हम लोग घर की तरफ निकल पड़े थे। और ऊबर का ये फ़ायदा होता है कि जब मर्ज़ी आप किसी भी टाइम चले जाओ। 14 अगस्त आने वाली थी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा रौनकें नज़र आ रही थी। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक सब पे मुझे फॉलो करें। दुआओं में बहुत याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।